आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मसालेदार दम आलू की रेसिपी, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। अगर आप एक बार देख लेंगे तो इसी तरीके से बनाकर खाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीज कुकिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, दम आलू बनाने के लिए मैंने इसे छोटे छोटे आलू लिए हैं। आप देख सकते हैं ये मिनी आलू है, मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिले, जो नॉर्मल आलू लेने जाते हैं तभी छाट कर ले सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे आलू दम आलू के लिए चाहिए होते। ये देखिए, इस तरह से ये आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, कुकर में डाल के एक सीटी निकाल लिए। तो अब हम इससे क्या करेंगे, इस तरह से एक फोक लेंगे और ये देखिए इसे बीच बीच में से होल कर लेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से जा सके। ये देखिए, सारे आलू को मैंने होल कर लिए है। तो चलिए इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। अगर फ्राई करके बनाएंगे तो क्रिस्पी बनेंगे, तो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, कढ़ाई गरम कर ली है मैंने। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और ये जो आलू है इसे डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। ये देखिए, आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आलू को हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले इसके लिए मसाला तैयार करते हैं अलग से। ये देखिए, पैन गरम करने रख दिया है और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खड़ा धना लिया है, 2 तेज पत्ता लिया है, 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर मैंने 4 काश्मीरी मिर्ची ली है। इसे कलर बहुत अच्छा आता है। इसे हम अच्छे से भूनेंगे, इसकी खुशबू आनी चाहिए। अगर इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब मसाला हमारा भूनकर रेडी है। अगर ये मसाला अब अलग से बना के डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा दम आलू। तो आप जरूर ये मसाला भी बनाकर डालिएगा। देखिए, खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब मसाला हमारा भूनकर रेडी है। तो इसे अब हम साइड में निकालते हैं और ठंडा होने के बाद पीस लेते हैं और फिर आगे की भी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे वही कढ़ाई ली है मैंने, और एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं यूज किया है। जो आलू फ्राई किया था वही ऑयल है। अब इसमें हम 5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालेंगे, और ज्यादा नहीं डालना है हमें। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं बारीक कट किए, इसे डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत सिंपल तरीका है, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। दम आलू बहुत मस्त बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाएंगे। ये देखिए, प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज हुआ है। अभी इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अभी ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, मिक्सर में पीस लिया है, इसे डाल देना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए। मिक्स कर लेना है। टमाटर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक देते हैं और ढककर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, जब तक इसका ऑयल ना छूटे। ये देखिए, टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं, ऑयल भी छोड़ चुका है। अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि टमाटर पकाते समय हमने थोड़ा नमक डाला था, तो टेस्ट के अनुसार डालिए। और ये जो हमने मसाला पीसा था इसका अलग से, इसे डाल देना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला चिपके ना। अब इस मसाले को भी हम ढककर 2 मिनट पकाते हैं। देखिए, 2 मिनट मसाले को अच्छे से पका लिया है। कलर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई है, इसलिए देखिए कलर कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए बॉईल आलू डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। देखिए, आपको ग्रेवी कितनी कम ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
अभी इसे ढककर 10 मिनट पका लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। वाव, कलर देखिए आप, 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए ग्रेवी का कलर है ना मस्त। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, बारीक कटा हुआ। फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब इसे मस्त गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ सर्व करेंगे। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं मस्त। ये देखिए हमारा मस्त टेस्टी और मसालेदार दम आलू बनकर तैयार है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।